हम केरल राज्य के बारे में। यह जो हम लोग का केरल राज्य है, केरल राज्य का गठन होता है 1 नवंबर सन 1956 में किस आयोग के तहत? फजल अली आयोग के तहत। और केरल दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। यह जो केरल राज्य की राजधानी है, तो केरल राज्य की राजधानी मिलेगा तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम और जिला की संख्या 14 को। केरल के राजकीय यदि हम बात करते हैं, राजकीय पशु तो हाथी है, राजकीय पेड़ है नारियल और राजकीय हम लोग का फूल है अमलतास का फूल। केरल की भाषा की बात करते हैं तो मलयालम भाषा। कैसी भाषा? मलयालम भाषा, जो कि एक द्रविड़ियन भाषा है। द्रविड़ियन भाषा में कौन कौन सा भाषा आता है? केरल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। आगे हम बात करेंगे यहाँ के शास्त्रीय नृत्य। कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम। कथक बहुत इंपॉर्टेंट है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का। आगे हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे पढ़ा लिखा जिला राज्य कौन है? तो कौन है? केरल, जो कि कितना परसेंटेज है? तो 93.91% है। और लिंगानुपात कितना है यहाँ का? तो लिंगानुपात है 283 पर 1000, जो कि सबसे अधिक ज्यादा है सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल के। केरल में बात करेंगे तो कालीकट मिलेगा, जो कि भारत में सबसे पहली बार वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट में आया था। और कालीकट में मिलेगा हम लोग का रबड़ अनुसंधान केंद्र। रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? कालीकट। और इस समय का राजा कौन था जब आया था वास्को डी गामा? तो राजा था कौन था? जमोरिन। राजा कौन था? जमोरिन। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर मिलेगा पालघाट। यहाँ पर दारा मिलेगा, जिस दारा का नाम होगा पालघाट दारा, जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य कौन कर सकता है? पालघाट दारा। भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। अनाईमुडी यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिस नदी का नाम है पेरियार नदी। उस नदी का नाम क्या है? पेरियार नदी। आगे हम बात करेंगे केरल राज्य के तट को क्या कहा जाता है? मलाबार तट, जो कि भारत में सबसे पहली बार मानसून का आगमन कहाँ होता है? मलाबार तट पर। चलो, केरल राज्य में झील कौन कौन से मिलेगा? वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और सस्थकमोटा झील। कहाँ मिलेगा? केरल राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील पर एक ट्रॉफी होता है, जिस यान का नाम क्या है? ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी। उसका नाम क्या है? नेहरू ट्रॉफी। चलो, यह जो हम लोग का केरल में वेम्बनाड झील पर एक झील मिलेगा कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? केरल में, वेम्बनाड झील पर। आगे हम बात करेंगे केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? केरल में। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? केरल में। आगे हम बात करेंगे यहाँ के कौन सा मुख्यमंत्री है? तो पिनाराई विजयम। कहाँ के मुख्यमंत्री है? केरल के। वर्तमान केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयम। आगे हम बात करेंगे यह जो हम लोग का कोची है। कोची यह एक बंदरगाह है, जो कि भारत के सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, जिसका इसे कहा जाता है अरब सागर की रानी। इसे क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। केरल राज्य की वाणिज्यिक राजधानी कौन है? कोची। केरल राज्य की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है? कोची को। आगे हम बात करेंगे भारत में सबसे अधिक नारियल कहाँ होता है? केरल में, जो कि नारियल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ मिलेगा? कासरगोड। याद रखेंगे, कासरगोड। केरल राज्य में मिलेगा नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ? कासरगोड में। भारत में मसालों की रानी किसे कहा जाता है? केरल राज्य को। भारत में मसालों की रानी केरल राज्य को। और केरल राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो थोरियम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक केरल के तट पर होता है। आगे हम बात करेंगे मोनोजाइट का उत्पादन भी कहाँ होता है? केरल में। मोनोजाइट का उत्पादन भी केरल में। और यह जो हम लोग का मिलेगा केरल के सबसे ऊंचा बांध, केरल के सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध, तो जिस बांध का नाम होगा चिरुथेन्नी बांध। उस बांध का नाम क्या मिलेगा? चिरुथेन्नी बांध। और यहाँ का इडुक्की बांध भी कहाँ मिलेगा? केरल में। केरल में यदि हम बात करेंगे केरल में कौन कौन सा जल विद्युत है, तो एक जल विद्युत है पेरियार जल विद्युत, इडाईकुलम जल विद्युत और इस तरह